नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य पाठ है। इनका जन्म 1989 वाराणसी में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ सके। उन्होंने घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। साहित्यिक विशेषताएं। इनके साहित्य में जीवन की कोमलता, माधुर्य और साथ ही साथ शक्ति और ओज भी है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता और सौंदर्य के अति सूक्ष्म चित्रण के साथ साथ प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद की भाषा अत्यंत सशक्त, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली का परिपक्व रूप उनकी रचनाओं में मिलता है। उनके काव्य में सौंदर्य, यौवन, प्रेम, विरह एवं वेदना का सुंदर चित्रण हुआ है। साहित्यिक परिचय में उनकी प्रमुख कृतियां चित्राधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी है। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। वे कवि होने के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव श्रावणी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उनके प्रसिद्ध उपन्यास। आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी उनके कहानी संग्रह। आत्मकथ्य काव्यांश को हम पढ़ेंगे। जो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंगमली उपहास। तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कहते हैं कि कवि अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति के जीवन के समान ही बतलाते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा हमेशा गुनगुनाकर अपनी कहानी बताता है। आज मेरा मन बार बार अपने जीवन की कहानी का वर्णन करने के लिए विचैन हो रहा है। आज मेरे मन के भावों रूपी पत्तियां गिर रही है। इस गहन सीमाहीन विस्तार में अनेक जीवन के इतिहास हैं। लोग इतिहास को पढ़कर आलोचना करते हुए निंदा या मजाक करते हैं। तब भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन कविता लिखकर अभिव्यक्त करूं। क्या सभी इस मेरे जीवन की कहानी को सुन सकेंगे? अगर मैंने अपनी जीवन की दास्तां को बयान किया तो तुम मेरे जीवन रूपी गागर को खाली पाओगे। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष हो। सामान्य मानव की तरह मेरा जीवन भी दुर्बलताओं से पूर्ण है। दूसरी काव्यांश में कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम
ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि मेरे मन कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरे भावों को खाली कर दो, जिससे सभी आनंद प्राप्त कर अपने हृदय को उस रस से भर ले, अर्थात मेरी गाथा सुनकर मेरी हंसी उड़ाए। अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे भाव की अभिव्यक्ति तेरी हंसी बन जाए। मैंने अपने जीवन के अनेक भूल की है, मैंने कई बार छल कपट धोखे का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी गाथा को लिखकर इस पूरी दास्तान दूसरों को दिखाऊं? मैं जीवन में पवित्र चांदनी रातों की कहानी को कैसे बयां करूं? क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं अपितु अभाव, दुर्बलता, दुख, दर्द भी है। कई बार जीवन के सुख के क्षण भी आए, लेकिन वह सुख अस्थायी नहीं है। सुख की क्षणिक उपलब्धि बनी रही। कभी कभी मैंने कई सुखद जीवन के सपने लिए, लेकिन जागने के बाद वह सपना वास्तविक नहीं हो सका। मेरी बाहों तक आते आते वह सुख दूर से मुझे देखकर मुस्कुरा कर ही भाग गया। मनुष्य सुख पाने के सपने लेता है, लेकिन सुख कैसा है? क्षणिक और अस्थायी। अंतिम में है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके स्मृति पाथे बनी है ठगे पति की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कहता हूँ कि जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, सुहाग के साथ मधुर मिलन में मेरी क्षण मेरी यादाश्त है, उसकी प्यार भरी यादों ही मेरा सबल है। थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा जाता है, वैसे ही मैं भी उन यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लूँगा। तुम मेरे जीवन की सिवन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात जीवन की यथार्थ तहों को क्यों जानना चाहते हो? मेरा जीवन अत्यंत छोटा है, अर्थात अभावग्रस्त है। उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों को मैं कैसे बताऊं? मेरे लिए यही इच्छा है कि मैं औरों की जीवन का वृत्तांत जान स्वयं मौन बना रहूं। कवि अंत में कहता है कि तुम मेरी भोली भाली सरल आत्मा कथा जानकर क्या करोगे? अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में दबी है। वह आत्मकथा लिखना भी नहीं चाहते और उसी व्यथा को लिख भी दिए। कितनी अद्भुत शैली है इनकी। तो इसमें लेखक अपनी व्यथा को पंक्तिबद्ध किए हैं और कितने अच्छे तरीके से किए हैं। इसको हम लोग पढ़कर, सुनकर, समझकर उनके प्रश्नों को बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।